कि नाना जी के ऊपर वाले जेब तक पहुंच जाता था मैं स्टूल लगा के, तो यहाँ से 100-200 ऐसे चुराता था। किसने अपने जीवन में पैसा चुराया है? पोल करा लेते हैं। चुराया है, यस, ईमानदारी से बताना। तेरा नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या होता है? कैडीबरी, कैडीबरी और मिल्क सिल्क। 52% लोग चोर हैं, 44% लोग भी चोर है, बता नहीं रहे हैं। सर हम तो भिखारी है सर, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। क्या तू पैसा ला सकता है? हाँ सर, बाप का, दादा का, भैया का, दीदी का, मम्मी का, बड़े भैया का, बड़ी दीदी का, फूफा का, मौसा का, मौसी का, फूफी का, भाभी का, सबका पर्स काट देंगे सर, सबका बटुआ गायब। सर आप बोलो कितना चाहिए? सर ये टैलेंट है हमारे में। चोर कहीं का, कल से पता चल रहा है। आपका, दादा का, मम्मी का, भैया का, बुआ का, मौसा का, मौसी का, सबका पर्स गायब कर देंगे। तो सेम बैटरी, बैटरी के पास चार्ज नहीं, लेकिन ये चार्ज कहीं भी सप्लाई कर सकता है। चार्ज कहीं भी सप्लाई कर सकता है। किसने किसका किसका पैसा गायब किया? सच्चाई में बताओ तो। सर एक भूल गए सर, एमआर का भी पैसा गायब कर सकते हैं हम, डैश। इसलिए तो मैं कभी एड्रेस नहीं बताता, इसलिए तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मुझे डर लगता है ऑफलाइन कभी मिला बटुआ मेरा ही काट लिया तो, मेरा ही पैसा चुरा लिया तो, उधर मैं ऐसे 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 करके डेरिवेशन सवाल कराऊंगा, इधर से खींच लिया तो। इसलिए तो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, इसलिए तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। चोर कहीं का, पैसा ही गायब कर देगा सारा। इसलिए तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। सेफ रहो डिस्टेंस में, इसलिए मैं कोई एड्रेस नहीं बताता हूँ। मेरे पैसा ही गायब कर देगा चोर कहीं का। चल, तो चार्ज के पास अपना कोई बैटरी के पास अपना कोई चार्ज नहीं है। वो एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज सप्लाई करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बता, किसने अपने जीवन में पैसा चुराया है कहीं ना कहीं से? ईमानदारी से बताओ, चलो ईमानदारी से बताओ, चलो ईमानदारी से बताओ, किसने अपने जीवन में पैसा चुराया है? पोल करा लेते हैं। चुराया है, यस, ईमानदारी से बताना। तेरा नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। पैसा चुराया है कि नहीं ये बताना, ईमानदारी से बताइयो। पोल इज स्टार्टेड। मैंने तो चुराया है, मैंने तो नाना जी का पैसा खूब चुराया है, मामा का, नाना का, फूफा का, सबका जेब काटा है। मैं रात में जाता था जब सब सो जाते थे 10-11 बजे। हाँ, गांव में 10-11 बजे सब सो जाते थे। मैं 10-11 बजे जाता था और उनके बटुआ में हाथ डालता था। वो कुर्ता नहीं होता, धोती कुर्ता वाला, बटुआ में हाथ डालता था, जितना मिला उतना गायब। तो जब मैं ये काम करता था, सिक्का चुराता था। जब मैं समझो कि 10-11 साल का था, तो मैं सिक्का चुराता था, क्योंकि अपने मलाई बर्फ और संपापड़ी और भूजा और फोफी और उधर मधु मीठा खाने का वो था। मधु मीठा जानते हो? मधु मीठा, फोफी और बर्फी, मलाई बर्फ और संपापड़ी, बुढ़िया का बाल खाते थे हम लोग, बुढ़िया का बाल। तो अपना काम जब मैं 10-11 साल का था तो सिक्कों में चल जाता था, सिक्कों में चुराता था। जब मैं 14-15 साल का हुआ तो थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ी, थोड़ा बतासा, जलेबी, समोसा का खाने का उम्र हुआ, तो मैं क्या करता था कि नाना जी के ऊपर वाले जेब तक पहुंच जाता था मैं स्टूल लगा के, तो यहाँ से 100-200 ऐसे चुराता था। और फिर जब मैं कुछ 20 साल का हुआ, 18-20 साल का हुआ, तब मैं नाना जी की अलमारी का चाबी चुरा लेता था, फिर वहां से जाके पैसा निकालता था, है ना। तो फिर क्या होता था कि भाई उम्र बढ़ गया, तो बुढ़िया का बाल से काम नहीं चलेगा, अब तो चाहिए वो कैडीबरी। क्या होता है? कैडीबरी और मिल्क सिल्क। क्या होता है? रिक्वायरमेंट बढ़ गया, कैडीबरी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि किन लोगों ने किसका पैसा चुराया और उससे क्या किया है। रिक्वायरमेंट जो एकदम सच्ची घटना है। उस समय 52% लोग चोर हैं, 44% लोग भी चोर है, बता नहीं रहे हैं। पकलो चोर कहीं का, कैडीबरी। ठीक है, तो चलो
यार तुमने पैसे नहीं चुराए हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। चलो फटाफट बेटा सुनना सुनना सुनना, एक ट्रिक देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है।